टिंग टोंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं झलक आपकी गाइड और आप हैं मेरे साथ भारत के अनोखे मंदिरों के सफ़र पर। आंगन में चूहों का रेला, धमा चौकड़ी अंदर, इसलिए कहते हैं इसको चूहों वाला मंदिर। आज आपको लेकर चलूंगी चूहों वाले मंदिर में। ये मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देशनौर कस्बे में स्थित है। राजस्थान कमाल का प्रदेश है। खिड़की खोलकर जरा बाहर रेत के टीलों को देखें। बाहर ऐसा समंदर है रेतों का जो आपके बालों को इतने अच्छे तरीके से छू रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है। अब एक बाजार सा दिख रहा है, शायद ये कोई छोटा कस्बा है। राजस्थानी पोशाक पहने और सिर पर अपने रंग बिरंगी पगड़ी बांधे राजस्थानी पुरुष शायद अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। औरतों ने भी घाघरा चोली पहन रखी है और हाथों में चांदी की ज्वेलरी है। शायद हम देशनौर पहुंच गए हैं। यही वो कस्बा है जिसमें मूषक वाला मंदिर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हम देशनौर पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रसिद्ध करड़ी माता का मंदिर। आप चांदी का बहुत बड़ा और भव्य जो दरवाज़ा देख रहे हैं ना, जी हाँ, यही करड़ी माता का प्रवेश द्वार है, यानी इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस आलीशान दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की नक्काशियों को भी देखिए। इन पर बहुत बड़े बड़े फूल, पत्ते, बेल, बूटे, गिलहरी, चूहे, छिपकलियों की आकृतियों के नमूने पिरोए गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस पत्थर में कहीं पर कोई भी जोड़ नहीं है। मतलब कि एक ही पत्थर पर छेनी और हथौड़े के जरिए ये खूबसूरत सी नक्काशी की गई है ना? गजब की सुंदर कारीगरी। तो आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए, चूहों का रेला। क्या आपने इतने चूहे कभी एक साथ देखे हैं? ये देखिए, चूहे ही चूहे, जहां नजर दौड़ाएंगे वहां तक चूहे ही चूहे। फर्श पर इतने चूहे हैं कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं। अरे, इन चूहों को देखकर घबराइए नहीं, यही तो इस मंदिर की खासियत है। आप बस एक जगह खड़े रहिए और ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं देख रही हूँ कि आपके पैरों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। देखिए, मैं कह रही थी ना, इस दुर्लभ मौके को और इस मंदिर के आंगन में मच रही धमक चौकड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। है ना अद्भुत? तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, करड़ी माता के देव स्थान की तरफ। और हाँ, पैरों को घसीट घसीट कर चलना, कहीं किसी चूहे के ऊपर पैर ना पड़ जाए। याद रखना, यहाँ पर गलती से भी किसी चूहे को चोट पहुँचाना या परेशान करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। पाप और श्राप लगता है। और आपको अगर कुछ नुकसान हो जाता है आपसे, चूहे के द्वारा कोई मृत्यु हो जाती है या चूहे को कोई हानि पहुंचती है, तो आपको श्राप के तौर पर उसी आकार का और उसी वजन का चूहा बनाकर मंदिर में दान देना होता है। ये चूहे नहीं हैं, इन्हें करड़ी माता की संतान माना जाता है और इन्हें चूहा नहीं बल्कि काबा कहा जाता है। इन्हें करड़ी माता की संतान क्यों मानते हैं, कहानी आपको बाद में बताती हूँ। तो चलिए पहले करणी माता के दर्शन करते हैं। मुख्य स्थान की तरफ चलते हैं और देखिए, वो सामने करणी माता का देव स्थान है। वहीं पर वो गुफा भी है जहाँ पर करणी माता ने तपस्या की थी। अरे वो देखिए, उसे उस तरफ जहाँ वो चांदी की परात रखी हुई है, पानी से भरी हुई, जिसके चारों तरफ चूहे हैं, वो जिसमें चूहे पानी पी रहे हैं। मान्यता है कि इस परात से पानी पीने से बीमारियां नहीं होती। आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु बहुत ही मान्यता के साथ इस परात से पानी पीते हैं,
जिससे उन्हें सभी रोगों से मुक्ति मिल जाए और आने वाले जीवन में किसी रोग का बाधक ना होना पड़े। आइए अंदर चलते हैं। ये करणी माता का स्थान है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी हजारों चूहे हैं। लेकिन इस स्थान और चूहों की एक खास बात है। मैं यानी झलक आपको बताना चाहूँगी कि ये चूहे बाहर वाले चूहों से अलग हैं और इस स्थान पर बाहर के चूहे नहीं आ सकते हैं। वो बाहर ही रहते हैं और अंदर रहने की परमिशन सिर्फ इन्हीं चूहों को है। क्यों? चलिए बताती हूँ। असल में आसपास के लोगों और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि चारण समुदाय के जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वो पुनर्जन्म में इस मंदिर में चूहों के रूप में जन्म लेते हैं। उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से मंदिर में स्थान मिलता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो करणी माता के देव स्थान पर रहते हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं वो मंदिर के बाहर प्रांगण में रहते हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ग और नरक यही है। आप लोग मंदिर में दर्शन कर लीजिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा लीजिए और उसके बाद फिर हम बाहर चाय की दुकान पर मिलते हैं। तो आप बाहर चाय नाश्ता कर लीजिएगा और उसी दौरान मैं आपको बताऊंगी कि करणी माता कौन थी, क्या है उनकी कहानी। अरे भाई, एक चाय मुझे भी देना। आप लोग कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी कर लीजिए क्योंकि हमें अभी काफ़ी सफ़र करना है। वैसे सब लोग आ गए? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ करणी माता के बारे में। और हाँ, अरे याद आया, क्या किसी को मंदिर में सफ़ेद चूहा भी दिखाई दिया? मंदिर में सफ़ेद चूहा दिखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर आप में से किसी ने भी देखा है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी होने वाली है। करणी माता की मेहर है आप पर। करणी माता बड़ी चमत्कारी हैं। उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं, तभी तो उनका नाम करणी माता पड़ा, वरना उनका असली नाम तो विधुबाई था। करणी माता का जन्म 28 सितंबर 1887 को हुआ था। उनका बचपन का नाम विधुबाई था। ऐसी मान्यता है कि करणी माता अपनी माँ के पेट में 21 महीने तक रही थी, यानी कि 21 महीने के गर्भ के बाद करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता एक तपस्वी थी और वो 150 साल तक जीवित रहीं। बताया जाता है कि मेहरानगढ़ और बीकानेर जिले की फाउंडेशन भी करणी माता ने ही रखी थी। ऐसी मान्यता है कि देहावसान के बाद करणी माता ने चूहे के रूप में पुनर्जन्म लिया। तो त्यारा समुदाय और करणी माता के भक्तों का मानना है कि जब भी उनकी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो उनका जन्म चूहे के रूप में होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है, और इसलिए सभी चूहे करणी माता की संतान मानी जाती हैं। और जब करणी माता के मंदिर में किसी चूहे की मौत होती है तो वो मनुष्य योनि में पुनर्जन्म लेता है। यही वजह है कि चारण समुदाय के लोग और करणी माता के भक्त मंदिर के इन चूहों को अपने पुरखे मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। है ना दिलचस्प कहानी। आस्था के कितने रूप हो सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। जन्म, मरण, पुनर्जन्म को करणी माता ने एक मोती की माला की तरह आपस में पिरो दिया है, जिसको यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ जी रहे हैं। बोलो करणी माता की जय। देखिए, मंदिर के शिखर के समान ये ढलता हुआ सूरज कितना ही खूबसूरत लग रहा है। शाम होने वाली है, मतलब अब हमें चलना चाहिए। तो अब करणी माता को अलविदा कहते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और अपने ठिकानों की तरफ चल पड़ते हैं। अपना सामान वगैरह संभाल लीजिए क्योंकि आज रात हम बीकानेर में बिताएंगे। बीकानेर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो इस सफ़र का मज़ा लीजिए। कल हम राजस्थान के एक और अनोखे मंदिर में चलेंगे और जिसका नाम है बुलेट बाबा मंदिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बुलेट बाबा मंदिर। जी हाँ, बुलेट बाबा मंदिर। जी हाँ, जैसा आप सोच रहे हैं
इस मंदिर में बुलेट बाइक की ही पूजा होती है और प्रसाद में लड्डू नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। क्यों, चौंक गए ना? यहाँ शराब क्यों चढ़ाई जाती है, बुलेट की पूजा क्यों होती है, क्या है इस मंदिर की कहानी, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीजी चैनल पर। नेक्स्ट एपिसोड तक हमसे कनेक्टेड रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है ये। ऑडियो सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना और इन्जॉय करना भारत के इस अनोखे मंदिर की यात्रा को। सो बाय बाय, टेक केयर।